डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिस्टमेटिकली अपने सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिंग ऑफ सेट्स। क्या होता है जी रिंग ऑफ सेट्स? ये लेट करते हैं जी कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड ए बी क्लास और कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ओके जी, एक ए जो अटैलिक में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये क्लास है या एक सेट है ऑफ द हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक द सेट ऑफ सेट्स, जिसको आप कहते हैं क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स, सेट्स या कलेक्शन ऑफ सेट्स। और सबसेट्स किसके हैं जी? ये एक्स नॉन एम्प्टी जो हमने सेट लिया है इसका ये सबसेट है। देन क्या होगा जी? देन ये ए इज सेट टू बी आर रिंग इफ क्या है जी? दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ क्या है कि फॉर एनी इफ फॉर आल ए बी जो से हैं वो मेंबर हों इस कलेक्शन के, या जिसको हम कह देंगे ए बी सबसेट्स हैं एक्स के, या ए बी इस क्लास ऑफ सबसेट्स के मेंबर्स हों। ठीक है जी, तो देन यहाँ से दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्टली क्या है जी कि ए यूनियन बी भी उस कलेक्शन को बिलोंग करे, क्लास को बिलोंग करे, और सेकेंडली कि उनका डिफरेंस भी जो सा हो वो उस क्लास को बिलोंग करे। मींस कि यहाँ पर एक सेट ए है और दूसरा बी है, तो इनकी जो यूनियन हो, मींस ये यूनियन आए तो ए यूनियन बी ये भी उस जौन सा है क्लास को बिलोंग करनी चाहिए। और इसी तरह उनका डिफरेंस भी, तो डिफरेंस क्या होगा? वो सॉरी ए डिफरेंस भी वो ये एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट इन बी। तो ये है जी आपका ए डिफरेंस बी, ये ए ये बी और ए डिफरेंस बी। ये दो प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हों तो हम कहेंगे जी कि वो क्या है? रिंग ऑफ सेट्स होगा। ठीक है जी, तो रिंग ऑफ सेट्स किसके लिए? एक्स नॉन एम्प्टी जो सेट लिया है उसकी क्लास, ये कलेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी सबसेट्स ऑफ एक्स। ओके जी, वेल इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी, यहाँ पर हम कहते हैं एक्स एक सेट है, ए इसके थ्री मेंबर हैं ए बी सी से। ओके जी, अब हम इसकी एंड एक कलेक्शन लेते हैं ए सबसेट की। वो क्या है जी? यहाँ पर एक तो एम्प्टी सेट आ जाए और एक एक्स इटसेल्फ आ जाए, और एक मेंबर से हम कहते हैं यहाँ पर बी ले लेते हैं, और से एक क्या है जी? ए एंड सी है। देन यू कैन सी कि यहाँ पर एनी टू मेंबर्स, आप ये सब क्या है जी? ये ऑल दीज आर क्या है जी? ऑल आर सबसेट्स ऑफ सबसेट्स हैं जी ऑफ एक्स के सबसेट्स हैं। इनमें किसी दो की आप यूनियन लेंगे तो वो अगेन किस में होगा जी? इस ए को ही बिलोंग करेगा, और फर्दर उनका डिफरेंस लेंगे तो वो भी ए को बिलोंग करेगा। तो ये है जी यहाँ पर एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सी है। इसी तरह हम फर्स्ट एग्जांपल से एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर ट्रिवियल सी एग्जांपल है जी कि एक एक्स नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो आपको पता है जो पावर सेट होता है, पावर सेट, और ये क्या होता है जी? ये भी एक कलेक्शन होती है ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। इसको किस तरह लिखते हैं कि ए सच दैट कि ए सबसेट ऑफ एक्स मीन्स के कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एक्स। ये पावर सेट है, तो ट्रिवियली ये क्या है जी? पी ऑफ एक्स ये भी क्या है? पी ऑफ एक्स पावर सेट भी क्या है जी? इज ए रिंग ऑफ एक्स। एक्स का रिंग है, मीन के एक्स एक सेट है, उसके कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हैं, और उन सबसेट्स में अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं तो हम कहते हैं जी वो कलेक्शन, वो उसको हम रिंग कहते हैं। और थर्ड एग्जांपल एक और लेते हैं हम कि एक कलेक्शन एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ओके, तो इसके लिए अगर हम एक कलेक्शन लें इस तरह के, जिसके अंदर सारे वो सबसेट्स हैं नेचुरल नंबर के, सारे वो सबसेट्स ए सच डैट जिनका ऑर्डर जो सा होगा वो फाइनाइट होगा, जिनका ऑर्डर फाइनाइट हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज डैट ए बी बिलोंग्स टू दैट क्लास। अगर इसको बिलोंग करेगा मींस कि अगर दो नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स अगर फाइनाइट हैं तो उनका यूनियन भी क्या होगा? वो फाइनाइट होगा। ओके जी, ये मीनिंग है इसके। और सेकंड ये है कि उन्हीं का कौन सा डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा? फाइनाइट। अगर दो सबसेट्स नेचुरल नंबर के फाइनाइट हैं तो उनका यूनियन और उनका डिफरेंस भी क्या होगा जी? वो
फाइनाइट होगा। अगर फाइनाइट होगा तो वो उसी कलेक्शन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमने डिफाइन किया कि नेचुरल नंबर्स के वो सारे सबसेट्स जिनका ऑर्डर जो सा होगा वो फाइनाइट होगा। तो ये है जी इसमें इसकी डेफिनेशन रिंग ऑफ सेट्स की। हम कुछ इसके फर्दर प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।